हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। आज ओपिनियन बिल्डर के हवाले से हम हिंदुस्तानी कदीम तारीख़ पर दो उसके पार्ट्स करेंगे। तो आज हम हिंदुस्तानी कदीम तारीख़ का पहला जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी हिस्ट्री सीरीज़ जो चल रही है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस पर हम बात करते हैं। पॉलिटिकल या सियासी मुहिम जो ही या अस्करी मुहिम जो ही के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन और उसका क्या रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन का एक बैकग्राउंड बता दूं। हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो बहस व मुबाहिसा रहा है वो रहा है कौमों के हवाले से। आर्याई, द्राविडियन या बाद में मुस्लिम्स आए या वाइट हुन्स आए, तो मुकामी कौन से हैं। ख़ास तौर पर जब से हिंदुत्व की लहर हिंदुस्तान में चली है मौजूदा मोदी सरकार के दौर में, तो ये बहस और शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो हम बहुत सारे सवालों का जवाब जो है अपनी इस वीडियो के अंदर तलाश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हिंदुस्तान की कदीम तारीख़। तो अंग्रेज़ों की आमद जब हिंदुस्तान में होती है तो जो मौजूदा हिंदुस्तान का नक्शा है इसको एक ख़त्ते के तौर पर अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिवली जोड़ा, वरना थ्रू आउट द हिस्ट्री जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है ये मुख्तलिफ़ रियासतों में बटी रही है, यह ख़त्ता है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान नाम पर ही एक थोड़ा सा उसका तारुफ पेश करना ज़रूरी है। दरअसल यूनानी जब आए तो उन्होंने इंडस जो दरियाए सिंध है उसकी वजह से इसे इंडिया कहना शुरू किया, और सिंधु की निस्बत से सिंध दरिया जो था यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। ताहम कदीम जो नाम है उसमें मध्यम देश ख़ास तौर पर बहुत पॉपुलर है जो इस ख़त्ते के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ताहम आर्याइयों की आमद के बाद इसे आर्यावर्त भी कहा जाने लगा कि आर्याइयों का देश। आर्या एक नस्ल थी। फिर इसे भारत कहा जाने लगा। भारत दरअसल हिंदुओं के सब हिंदुस्तान के अंदर आर्याइयों के सबसे बड़े और मशहूर कबीले का नाम है। तो ये बात आ गई हिंदुस्तान नाम के हवाले से। तो बहुत सारे अबहाम होंगे वो दूर हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों की आमद की। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर आर्याई कौम जो थी उसकी बरतरी को ही सही जाना या उसको प्रमोट किया। ख़ास तौर पे उनका इंटरेस्ट जिस बात में था, उन्होंने यूनानियों की अज़मत के किस्से खासे बयान किए सिकंदर आज़म के हवाले से, क्योंकि सिकंदर आज़म एक हमलावर था, दूसरा वो एक यूरोपियन था। तो अंग्रेज़ों ने एक नफसियाती बरतरी कायम रखी। उसके बाद जो हिंदू मत है, क्योंकि आर्याई लोग अपने साथ लाए, तो उनका ये दावा था कि वो मुकामी हिंदुस्तानी है, वो बाहर से आई हुई कोई नस्ल नहीं है। ताहम ये तमाम बातें 1924 के बाद क्लियर होना शुरू हो गई। 1924 के अंदर क्या हुआ, एक्सकेवेशंस हुई हिंदुस्तान के अंदर, जिसे हम आसार कदीमा की खुदाई कहते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो उसके बाद मौरखीन की राय बदली, जब तहकीक हुई तो मुतफ़क्का राय अक्सरियत जो मुहक्किकीन और तारीख़ के माहिरीन हैं उनके मुताबिक असल कौम जो आर्याइयों की आमद से पहले यहाँ मौजूद थी वो स्याह रंगत वाले और चिपटी नाक वाले आर्याइयों से पहले जो यहाँ आबाद थे द्रावड़ी। जी हाँ, द्रावड़ी नस्ल। और उनके बारे में गालिब इम्कान यही है कि वो साहिली रास्तों से मेसोपोटामिया या इराक़ से होते हुए इस खित्ते के अंदर वारिद हुए थे। आर्याइयों की आमद से पहले ही द्रावड़ी जो हैं वो बहुत खूबसूरत शहर बसा चुके थे, जिन्हें आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर जो वादी सिंध की तहज़ीब है वो आर्याइयों की आमद से पहले की बात है, आर्याइयों की आमद के बाद की नहीं, बल्कि आर्याई कौम की आमद के बाद ये शहर तबाह हुए। तो अब हम बात करते हैं कि द्रावड़ी नस्ल ने जो शहर आबाद किया मोहनजोदड़ो, उनके बारे में मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये साइट्स बड़े अच्छी तरीके से मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा। वहाँ से खुदाई के दौरान जो बात पता चलती है कि मिस्री तहज़ीब और बाबली तहज़ीब के बरक्स जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्हें इमारात की तामीरात के लिए पत्थर दस्तयाब नहीं था। उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक आर्ट के अंदर बहुत तरक्की की, वो था बेकिंग ऑफ ब्रिक्स। जी हाँ, पक्की ईंटों या पुख्ता ईंटों के ज़रिए मकानात की तामीर। तो हमें 2 मंजिला मकानात जो हैं उनके भी निशानात हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर मिलते हैं। दूसरी बात यह है, अगर हड़प्पा को हम देखें तो बिल्कुल टाउन प्लानिंग का एक शाहकार नज़र आता है। नक्कासी आब का निज़ाम वहाँ मौजूद था, सीवरेज सिस्टम, और सड़कें सीधी और सपाट थीं। उसके अलावा ग्रेन हाउसेस यानी कि स्टोरेज भी मौजूद था कि जिसके अंदर गल्ला गोदाम यानी कि गल्ला को स्टोर करते थे, और उनके पास ज़राअत का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद था।
और दूसरी बात यह है कि बच्चों के खिलौनों के हवाले से बात करें तो वहाँ पर मिलती हैं बैलगाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, जिससे ये मालूम होता है कि जानवरों को सुधारने के अमल से वो गुज़र चुके थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। और उसके अलावा वहाँ पर अवामी गुसल खानों का भी सुराग मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो शहर मुकम्मल तहजीब रखता था। मोहनजोदड़ो और उसके अलावा हड़प्पा ही हम असर शहर हैं और इसको वादी सिंध की तहजीब भी कहा जाता है। और इसके हवाले से एक और बात कि इससे भी कदीम एक खुदाई के दौरान मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर 6000 साल पुरानी बस्ती भी दरियाफ्त हुई है। गालिब इम्कान यही है कि ये द्रावड़ी नस्ल के ही लोग थे। और उसके अलावा दूसरी तकसीम जो माहिरीन लिसानियात भी करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 2 ख़ानदान हैं ज़ुबानों के, एक द्रावड़ी और एक आर्याई। जो तेलुगु ज़ुबान है जनूब के अंदर जो बोली जाती है, बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक़ द्रावड़ी फैमिली से है। और एक और हैरान कुन इंकशाफ होगा बहुत सारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के अंदर भी एक नस्ल ऐसी है जिनकी ज़ुबान और नस्ली बुनियाद पर इनका ताल्लुक़ द्रावड़ियों से जोड़ा जाता है। जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त ब्राहवी ज़बान है, ब्राहवी कौम है, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जोड़ा जाता है द्राविडियंस या द्रावड़ी ख़ानदान के साथ। तो अब हम बात कर लेंगे उस दौर की तहज़ीब के बारे में। जो बदकिस्मती ये हुई कि मिस्री तहज़ीब की तरह उसकी ज़बान को डिसाइफ़र नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं थी। दूसरा, वो शहर नामालूम वजूहात की बिना पर तबाह हुए। तो हमें उसकी मुकम्मल तारीख़ तो दस्तयाब नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड तो मिलता है। वो ये कि यहाँ पर कपास की काश्त उस दौर में आज से 4500 वर्ष कबल, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने अरूज को देख रहे थे, तो यहाँ पर कपास की काश्त होती थी और इनके तिजारती ताल्लुकात मेसोपोटामिया, इराक यानी कि और मिस्री तहजीब के साथ भी मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं द्रावड़ी से आगे आर्याओं का दौर, इसे वैदिक अहद भी कहा जा सकता है। तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक जो आर्याई लोग हैं ये 1500 से 2000 कबल मसीह के करीब हिंदुस्तान के अंदर वारिद होते हैं। ये शुमाल से आने वाले लोग थे जो कि अपनी चरागाहों को छोड़कर पहले तो अफ़गानिस्तान के अंदर आए और ईरान के अंदर इन्होंने हुकूमत कायम की। जी हाँ, हम पर्शियन हिस्ट्री जो होगी, ईरानी या फ़ारसी तारीख़ तहज़ीब उसके अंदर पढ़ेंगे, वहाँ उन्होंने कैसे एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की, अकमीनीद और उसके बाद सासानी सल्तनत और पर्शिया की बड़ी तारीख़ है। वो बुनियादी तौर पे ईरान का मतलब ही आर्याई होते हैं। तो अफ़गानिस्तान से कुछ आर्याई कबाइल जो थे वो हिंदुस्तान माइग्रेट कर गए, हिजरत कर गए। ये बाकायदा हमले की सूरत में नहीं हुआ, बल्कि कबाइल जौक दर जौक यहाँ आते रहे और उन्होंने यहाँ पर आके अपनी चरागाहों को छोड़कर दरियाओं के साथ ख़ास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान के अंदर अपनी बस्तियाँ आबाद कर लीं। और V.A. स्मिथ जो हिस्टोरियन है, अगर उसकी बात माने, वो कहता है कि आर्याइयों ने यहाँ पर मौजूद द्रावड़ी लोगों से ही दरअसल खेती बाड़ी को सीखा, क्योंकि वो ख़ुद गल्लाबानी करते थे, लेकिन उनके पास घोड़े थे। घुड़सवारी जो उस दौर के सबसे मुतहर्रिक चीज़ थी, उसमें उनको मलका हासिल था, जबकि यहाँ पर हिंदुस्तान में घोड़ों की अफजाइश का इतना रिवाज नहीं था। तो उन्होंने आकर जनूब के अंदर धकेल दिया इन द्रावड़ी लोगों को और अपनी यहाँ पर हेजमनी या अपनी सबकत को कायम करने के लिए उन्होंने एक ज़ात पात का निज़ाम दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्याई दौर के अंदर वैदिक दौर क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब आर्याई लोग आए तो जो मुक़द्दस कलाम वो अपने साथ लेकर आए वो थे वेद। वेद का मतलब है पाक और आला। जी हाँ, और इसके अंदर जितना भी कलाम है वो अशार यानी कि शायरी की सूरत में है और एक मिसरे को हम एक श्लोक कहते हैं। तो वेद जो हैं बुनियादी तौर पर 4 हैं। तो जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें हमदो सना का जिक्र है। उसके बाद की हम बात करेंगे सामवेद है, जिसके अंदर संगीत या म्यूज़िक की बात की जाती है। यजुर्वेद है जिसमें रसूमात का जिक्र है। उसके अलावा अथर्ववेद जिसके अंदर सहर, जादू टोने और इस तरह के तज़किरे मिलते हैं। अगर हम डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि हिंदुस्तान के दूसरे सदर और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे, उनकी किताब भी है उपनिषद की फ़िलासफ़ी के ऊपर, वो कहते हैं कि इब्तदा के अंदर मूर्ति पूजा इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। याद रखें, हमने यूनानी तारीख़ जो है उसके भी 2 पार्ट्स किए हैं। उसके अंदर हमने बात की थी जो आर्याई लोग थे, इनके नज़दीक कुदरत के जो मज़ाहिर वो देवता का दर्जा रखते थे, जैसे सूरज, आग। इसी तरीके से जो आर्याई हिंदुस्तान के अंदर आए उनके लिए जो खुदा का वजूद या देवताओं का वजूद था वो कुदरत के मज़ाहिर से ही था वैदिक अहद के अंदर। जी हाँ, आग, सूरज, हवा, पानी, ये उनके लिए देवता का दर्जा रखते थे। और रफ्ता रफ्ता उन्होंने जो द्रावड़ी या उनके जो मज़ाहिब थे उनके अकायद को अपने अंदर ज़म करना शुरू कर दिया।
और उसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक के बाद जो दूसरा दौर आता है वो आता है उपनिषद का। उपनिषद का लफ्ज़ी मतलब है कि करीब बैठना। जी हाँ, ये एक फ़लसफ़ियाना और आलमाना गुफ्तगू थी एक शागिर्दों और अपने उनके असातिज़ा के दरमियान। दरअसल जो उपनिषद थी एक्सप्लेनेशन है वेद की, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू है। ये कमो बेश 800 कबल मसीह तक उपनिषद तख्लीक किए गए, और ये इतने पुरअसर थे कि मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र शोपेनहावर कहता है कि उसने ज़िंदगी के अंदर जो मुतासिर तरीन कुतुब पढ़ी उपनिषद उनमें से एक था। उसके बाद तीसरा दर्जा आ जाता है मजहबी कलाम के अंदर कुरान का। याद रखिए कि ज़ात पात के निज़ाम के अंदर जो आला ज़ात ब्राह्मण थी, उसके बाद खश्तरी थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद शूदर जो कि मुकामी लोग, या उसके बाद चंडाल जिनको अलग कर दिया गया था आला ज़ातों से। तो ब्राह्मण जो थे ये वैद उनके सुपुर्द थे। खश्तरी और ब्राह्मण इसको इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि शूदर जो थे या चंडाल जो थे वो सुन भी नहीं सकते थे, उन पर सख्त पाबंदी थी। अलबत्ता पुराणों के अंदर जो तकरीबन 500 कबल मसीह तक 18 जो पुराण तख्लीक किए गए, जिनमें महाभारत बहुत मशहूर है, उसके अलावा रामायण, शूदर लोग अलबत्ता ये सुन सकते थे। तो उसके बाद ये पुराणों का हम इसका जिक्र करेंगे आगे चल के गुप्ता है, जिसके अंदर हिंदुज़म का रिवाइवल हुआ और ये मौजूदा सूरत में हम तक कैसे पहुंचा। तो अब हम बात करेंगे कि ज़ात पात के हवाले से जो हिंदुस्तान के अंदर मुआशरा कायम हुआ, तो उसका एक रद्द-ए-अमल भी हुआ बहुत जल्द, और वो जो रद्द-ए-अमल हुआ शुमाली हिंदुस्तान के अंदर। पहला जो रद्द-ए-अमल आता है एक मज़हब की सूरत है, जैन मत कहते हैं। जैन का लफ्ज़ी मतलब है फ़ाते। तो जैन मत जो है, इसके यूँ समझे कि रूह रवान जो थे जिसने बुनियाद रखी वो उनका नाम था महावीर। उन्होंने जैन मत का तसव्वुर दिया। इसके अंदर सनवियत है और अहिंसा का हम मुख्तसर जिक्र करेंगे, अदम तशद्दुद। रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदू मज़हब के अंदर जम हुआ तो जैन मत के असरात वहाँ चले गए। दरअसल ये भी ज़ात पात का एक रद्द-ए-अमल था जिसके अंदर सन्यास भी शामिल था। उसके बाद दूसरा रद्द-ए-अमल देखते हैं। तकरीबन 583 कबल मसीह के करीब कपिलवस्तु एक रियासत थी नेपाल के करीब, जहाँ के राजा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने बहुत जल्द अपनी सल्तनत को छोड़ा और एक रूहानी सल्तनत की बुनियाद रखी और एक नए मज़हब को, उनका निर्वाण हासिल हो गया है उन्हें पीपल के एक दरख्त के नीचे इबादत करते हुए। तो उन्होंने एक नए मज़हब की शुरुआत की। ये भी ज़ात पात के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल था, और ये सारा कलाम उस वक्त संस्कृत नहीं पाली ज़ुबान के अंदर मौजूद है। तो बुद्ध मत के अंदर भी नफ्स कशी का फ़लसफ़ा मिलता है, अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा मिलता है, और ज़ात पात के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल मिलता है। तकरीबन अपनी मौत के वक्त महात्मा बुद्ध 1200 बुद्ध भिक्षुओं का एक गिरोह तैयार कर चुके थे, जो कि धम्म यानी उनकी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा था। बहुत जल्द ये क्या करते थे, लोग मिलकर एक जगह खानका बना लेते थे जिसको ये विहार कहते थे। आज जो हिंदुस्तान का सूबा बिहार है, दरअसल ये विहार से ही बिगड़ कर बना है। तो यहाँ पर बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी, और उनका अदम तशद्दुद का नज़रिया इतना पुरअसर था कि बहुत जल्द हिंदुस्तान की अक्सरियत ने बुद्ध मत के असरात को कबूल करना शुरू कर दिया। उसके बाद का फिर हम जिक्र करते हैं। उसके बाद जो दौर आता है हिंदुस्तान के अंदर, बैरूनी हमलावरों में सबसे मशहूर सिकंदर का जिक्र मिलता है। तकरीबन सियासी तारीख़ के अंदर हम एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। 337 कबल मसीह के अंदर यूनानी वारद होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद एहसास पाया जाता है। तो पहली रियासत की जो बुनियाद शुमाली हिंदुस्तान के अंदर रखी जाती है, बड़ी रियासत, वो थी मौर्य रियासत। जी हाँ, उसका बानी चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके मुरब्बी और उसके वज़ीर और एडवाइज़र जो है कोतला चाणक्य का जिक्र ना करना बहुत ही ज़्यादती होगी। उसे हिंदुस्तानी अरस्तू कहा जाता है। उसकी किताब जिसका मुताला करें अर्थशास्त्र, तो उसके सामने मैकियावेली की द प्रिंस हेच मालूम होती है, जिसके अंदर उसने हुक्मरानों के ज़िम्मेदारियों का और हुकूमत की ज़िम्मेदारियों का और आवाम की ज़िम्मेदारियों का ताउन किया है। उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब हम मुख्तसरन आगे बढ़ते हैं। मौर्य सल्तनत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता सबसे अजीम हुक्मरान हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कहा जाता है। 272 से 232 कबल मसीह तक इसका दौर है, और तारीख़ के अंदर इसको सुनहरी अदवार के अंदर याद किया जाता है, क्योंकि इसके दौरान रवादारी की हिंदुस्तान के अंदर तलकीन भी मिलती है, एक दौर भी मिलता है। ग़ुलामी ममनू थी, शिफाखाने और उसके अलावा अस्पताल कायम थे।
ये तो अशोक को भी बुनियादी तौर पर जो रीडिस्कवर किया गया वो भी अंग्रेज़ दौर में किया गया। अशोक ने क्या किया था, उसने हिंदू मत को तर्क करके बुद्ध मत का मज़हब इख्तियार किया। कलिंग उसके एक मुखालिफ रियासत जो कि जनूबी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी, उसने कहा जाता है एक जंग लड़ी जिसके अंदर कम बेश 80,000 लोगों की जानें गई। इस खूनखारी से तंग आकर अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो इस खूनखारी से इस कदर रद्दमल उसके अंदर ज़ाहिर हुआ, उसकी शख्सियत के अंदर, कि उसने अदम तशद्दुद और बुद्ध मत को कबूल कर लिया अशोक ने। और उसके बाद उसने अपने जो अहकामात थे वो कंधा करवाए पत्थरों के ऊपर, जिसे हम अशोक की लाटें कहते हैं। ये अफ़गानिस्तान लेकर उड़ीसा तक हमें इसकी लाटें मिलती हैं, और इसका एक टुकड़ा जो है टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद है प्राकृत ज़ुबान में। जी हाँ, ये भी संस्कृत में नहीं था, बल्कि प्राकृत उस वक्त एक अवामी ज़ुबान बन चुकी थी, उसी के अंदर था। उसके अलावा उसने जो ग़ुलामी को ममनू करार दिया, शिफाखाने बनाया, और उसने जो अहकामात कंधा करवाए स्टूपा के अंदर। सांची का स्टूपा 1873 में जब दरियाफ्त हुआ तो उसके नीचे जिस हुक्मरान का नाम लिखा है उसका नाम दयानम प्यापसी। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये दयानम प्यापसी दरअसल खिताब था अशोक का, जिसका मतलब था देवताओं का प्यारा। तो जब उन लाट्स को डिस्कवर किया गया, एक्सप्लोर किया गया, तो उसके अंदर जो सुनहरी उसूल लिखे गए, मुआशरे के अंदर रवादारी की तलकीन की बात की गई, चोरी चकारी से मना किया गया और सख्त सज़ाओं का भी ऐलान किया गया। जो दूसरे का हक खाएगा, चोरी चकारी कब्ज़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। उसके अलावा रवादारी की तलकीन की गई है उसके अंदर। तो अशोक जो है बहुत सारे जो हिंदू मत के चाहने वाले हैं उनका सबब भी बनता है, हदफ़ तनकीद भी बनता है कि उसने बुद्ध मत को जारी किया और उसने अपने बच्चों को भी बुद्ध मत की तबलीग के लिए भेजा। ताहम 185 कबल मसीह के अंदर मौर्य सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है और हिंदुस्तान के अंदर फिर कोई मरकज़ी रियासत नहीं रहती। अलबत्ता कुछ ख़ानदान ज़रूर हुक्मरान रहे तारीख़ के अंदर मशहूर। उसके अंदर शंग है, कुन है, सतवाहन है, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर थे। अलबत्ता कुशान सबसे मशहूर हैं जो तकरीबन 78 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का उनका दौर बनता है। उसके अलावा जनूब शुमाल से अलग रहा। जनूब के अंदर अशोक के दौर में भी चोला रियासत कायम थी जो कि समुद्री तजारत को बहुत तरक्की दे चुके थे, और ये कहा जाता है कि फ़ार ईस्ट तक, मलेशिया तक भी उसके असरात मिलते हैं। वो बुनियादी तौर पर द्राविड़ी तहजीब के वारिस कहे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुप्ता ख़ानदान की। जी हाँ, अशोक की सल्तनत जब ख़त्म होती है तो उसके बाद एक ही बड़ा ख़ानदान था, कुशन। हम इसे हिंदुस्तानी कह सकते हैं, लेकिन इसका जोग्राफिया जो है, इसकी जोग्राफ़ी बड़ी अजीब सी है। ये यूपी, मौजूदा यूपी और बिहार से लेकर सेंट्रल एशिया तक का एरिया था, और कुशन्स ने इसके अंदर बुद्ध मत को महायान फ़िरका था उसको सरपरस्ती की, तो इन इलाकों में बड़ी तरक्की करवाई, जिसे हम गंधारा तहजीब भी कहते हैं। बहुत जल्द उन्हें एक कमी महसूस हुई कि एक सेंट्रल, एक दारुल हुकूमत होना चाहिए जो इस रियासत के बिल्कुल वस्त में वाक़ हो। तो उन्होंने पुरुषपुर के नाम से एक शहर आबाद किया जिसे हम आज पेशावर कहते हैं। तो कंशिक जो इनका सबसे मशहूर हुक्मरान था, और इसके दौर में टैक्सला और गंधारा तहजीब के असरात दरअसल इसी दौर के हैं जिसमें हमें बुद्ध मत के असरात मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी के साथ जो हिंदुज़म अब देख रहे हैं इसका अहया हुआ। तो गुप्ता डायनेस्टी है, इसको तकरीबन इसका दौर 320 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक का बनता है। इसको भी चंद्रगुप्त ने ही कायम किया। आप इसको चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज ना करें, ये चंद्रगुप्त गुप्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसने सेंट्रल इंडिया के अंदर एक हुकूमत शुमाली हिंदुस्तान के अंदर कायम की। इस दौरान जो हमलावर थे उनको भगाया, और ये भी शुमाली हिंदुस्तान तक महदूद थी। ताहम उसका बेटा जो है समुंदरगुप्त, उसका दौर बड़ा अहम है, उसके दौर में ख़ासी तरक्की हुई। तो समुंदरगुप्त का दौर जो है वो 330 से लेकर 380 ईस्वी तक का बनता है। उसने भी अशोक की तरह बहुत सारी लाटें और स्तून जो थे वो तामीर करवाए और अश्वमेध की रस्म को जारी किया। जी हाँ, जब आर्याई लोग हिंदुस्तान में आए तो अश्वमेध की रस्म अदा की जाती थी हुक्मरानों के यहाँ। वो ये थी कि एक घोड़ा लिया जाता था जब कोई नया हुक्मरान या महाराजा आता था, और उस घोड़े को दौड़ाया जाता था चारों सिम, जो कि नए हुक्मरान की सल्तनत का तयन करता था उसकी सिमतों का। और उसके बाद उस घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी और मजहबी रसूमात और श्लोक वगैरह पढ़े जाते थे। तो उसने अश्वमेध की रस्म को दोबारा जारी किया, मतलब कदीम आर्याई रसूमात का उसने अहया किया। उसके बाद उसके जो बेटा है चंद्रगुप्त दोयम, उसका दौर आता है। इसे सुनहरी दौर कहा जाता है गुप्ता अहद का।
ये तकमोबेश 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक का दौर है। उसने इल्म व अदब की भरपूर सरपरस्ती की। हिंदुस्तान की तारीख का मशहूर शायर कालिदास उसी की दरबार से वाबस्ता था, जिसका शाहकार ड्रामा शकुंतला, जिसकी हम आगे चलकर बात करेंगे। उसके अलावा उसने एक नालंदा की दरसगाह भी कायम की, जिसे दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटीज़ में से एक माना जाता है। ताहम जब मुसलमानों की आमद के बाद मोहम्मद बिन अख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसको तबाह किया, तो बहुत सारा रिकॉर्ड नालंदा के अंदर सबसे अबुद इसका लिटरेचर जला। तो नालंदा की दरसगाह आज भी बहुत मशहूर है। तो उसके बाद 5वीं सदी के अंदर आकर हुनों, जो वाइट हुन्स हैं, और साका कौम उसके बाद आई, इनके हमलों ने तकरीबन इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके दौर में हिंदुज़म का इहया हुआ गुप्ता अहद के अंदर ही। उसके हवाले से किस तरीके से हुआ मुख्तसर उसका जिक्र कर लेते हैं। ब्राह्मणों को सरकारी ओहदे पहली मरतबा दिए गए, उनकी अमलाक को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, और उसके अलावा दस्तूर मनु जो है, दस्तूर मनु तक कमोबेश कहा जाता है 200 कबल मसीह के करीब इसको लिखा गया। मनु के नाम से एक बहुत बड़े उनके शास्त्र से उन्होंने लिखा। इसने हिंदुस्तान के अंदर एक नए मुआशरे की बुनियाद डाली और रासिख किया क्लासेस को। मनुस्मृति की बात करें तो 16 के करीब हमें तबकात मिलते हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पर 4 ही हैं और 4 ही बचे। उनका ख्याल यह था कि खुदा जो है देवता, उसके दिमाग से ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो सुपीरियर है, उसके बाजुओं से खश्तरी पैदा हुए तो खश्तरियों के ज़िम्मे अलाते हर्ब चलाना है या रियासतकारी है। उसके बाद खुदा के पेट से वेश बने, वेश का में बेचना, ताजिर तबका, और खुदा के पाँव से दास यानी कि चंडाल और शूदर पैदा हुए, जिनका काम दास का मतलब था कि खिदमत करना। तो इस तरीके से एक कास्ट सिस्टम बनाया गया, ज़ात पात का निज़ाम, जिससे ब्राह्मणिज़म जो है वो फिर से नाफिज हुआ और बुद्धमत गायब होना शुरू हो गया, क्योंकि खश्तरियों को बुद्धमत वैसे भी सूट नहीं करता था, क्योंकि उनके ज़िम्मे जंग और रियासतकारी थी और वही हुक्मरान थे। और दस्तूर मनु के बाद अगर हम बात करेंगे हैवल की, वो कहता है कि प्रांत जो हैं ये बुनियादी तौर पर इसी दौर में ही लिखे गए। महाभारत सबसे ज़्यादा मशहूर है, और उसके अलावा रामायण, वाल्मीकि की रामायण और व्यासा की महाभारत, इसको परफॉर्म किया जाता है। आज भी उनके मजहबी लिटरेचर के अंदर ये मौजूद है। उसे भगवद गीता का ताल्लुक भी दरअसल महाभारत से ही है। तो इस तरीके से एक रिवाइवल हुआ। लेकिन एक और अगर हम बात करें इलियट की, तो इलियट कहता है कि बुद्ध मत ने इस दौर के अंदर हिंदू मत की आगोश में दम तोड़ दिया। वो कैसे कि बहुत जल्द क्या किया, जो महायान फ़िरका था बुद्ध मत का, उन्होंने मूर्ति पूजा की इजाज़त दे दी, जिसकी इजाज़त कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर महात्मा बुद्ध ने नहीं दी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदू मत में जम होना शुरू हुआ, और बाद में हिंदुओं ने भी महात्मा बुद्ध को भगवान का एक अवतार करार दे दिया। कमोबेश यही हाल जैन मत का हुआ। उसके बाद फिर हम इलियट की बात करेंगे, त्रिमूर्ति का तस्वुर आया इस दौर के अंदर। अब वैदिक अहद के अंदर जो मज़ाहिर कुदरत थे, उनके खुदा के तौर पर उनके तस्वुर को रिप्लेस कर दिया गया। अब आता है ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये 3 जो थे खुदा थे, जिनके गिर्द हिंदू मत की तमाम पूजा और तमाम इबादत का एक मरकज़ कायम था। ब्रह्मा की इबादत नहीं की जाती। खैर, एक लंबी मजहबी अस्तूरियात में से एक कहानी आ जाती है, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। ताहम 2 ही हिंदुस्तान में फ़िरके आज तक फिर चले आ रहे हैं, विष्णु प्रस्त और शिव प्रस्त। और विष्णु मोहब्बत का देवता था और शिवा तबाही का देवता था। और डूबियस की बात करें तो इन 2 फ़िरकों में जो विष्णु प्रस्त हैं वो सह शाखा माथे पे लगाकर उस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, जबकि शिव प्रस्त हैं वो 3 उफ़क़ी लकीरें अपने माथे पर बनाते हैं। इस तरह ये 2 बड़े फ़िरके आज तक हिंदू मत के अंदर चले आ रहे हैं, और इसे प्राणों के अरूज का दौर भी कहा जाता है। प्राण बुनियादी तौर पर क्या था? प्राण बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं ये भी राजपूतों की अज़मत के ही किस्से थे। और उसके अलावा कहा यह जाता है कि जो लिटरेचर है हिंदुस्तान का, हिंदू मत का, उसके अंदर पंजाब और गंगा जमुना का जिक्र है, मगर जनूब के दरियाओं का और तहजीब का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा मजहबी लिटरेचर जो है वो तकरीबन शुमाली हिंद में ही लिखा गया। उसका जनूब में कोई सुराग हमें, अगर हम तारीख़ी हवाले से बात करें तो वो नहीं मिलता। और सेंट्रल इंडिया जो है, यहाँ पर आकर द्राविड़ी तहजीब और बुद्ध मत के दरमियान एक मिलाप कायम हुआ, ताहम शुमाल मुकम्मल तौर पर आर्याइयों के कंट्रोल में चला गया। तो हिंदुस्तान के अंदर यूँ हम कह सकते हैं कि द्राविड़ी पहले है, उसके बाद आर्याई है। उसके बाद बहुत सारे मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि जो वाइट हंस आए हमला आवर, उसके बाद साका कौम आई,
तो अपने साथ बहुत से रिवायात लेकर आए, वो भी हिंदू मत में या आर्याइयों में जम हो गए। कहा जाता है रफ्ता रफ्ता खश्तरी गायब हो गए और राजपूत उभरे, और कहा जाता है राजपूत और जाट बहुत सारी ज़ातें बुनियादी तौर पर ये साका कौम और उसके अलावा हन कौम इससे ही ताल्लुक़ रखते जो कि मुकामी लोगों में जम हो गए। ख़ास तौर पर अगर हम सती की रस्म की बात करें, ये हिंदू मत में शामिल नहीं थी। कहा जाता है साका कौम इसे अपने साथ लेकर आई। तो उसके बाद के दौर का हम अगर जिक्र करें तो एक ही बड़ा हुक्मरान हमें मिलता है हर्षवर्धन। तकरीबन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का उसका दौर बनता है। हर्षवर्धन ने भी कन्नौज को अपना दारुल हुकूमत बनाया, शुमाली हिंदुस्तान के अंदर एक वसी सल्तनत कायम की। ताम वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी। उसने भी बुद्ध मत को कबूल किया। ताम बहुत सारे मौरखीन का ख्याल है, ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व की हिमायत करते हैं, उनका ये ख्याल है कि वो मुतासिर ज़रूर हुआ था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो हिंदू मज़हब से ही ताल्लुक़ रखता था। तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान शुमाल के अंदर मुख्तलिफ राजपूतों के दरमियान बट गया, रजवाड़ों के दरमियान, और वो बाहमी चपकलिश का शिकार हुए। और अगर हम बात करें मुसलमानों की आमद का, तो मुसलमानों की आमद जब होती है तो तकरीबन राजपूत आपस में चपकलिश में शुमाली हिंदुस्तान में इसी तरह ही आपस में उलझे हुए थे, और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को मुख्तलिफ रजवाड़ों में तकसीम पाया। तो ये पहला इसका पार्ट यहाँ हम अख्ताम करते हैं। जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आर्ट, फ़लसफ़ा, साइंस, और उसके अंदर, और पहले पार्ट के अंदर हमने बड़ी हद तक समाज की और मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात की। तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरे पार्ट के साथ जल्द ही मुलाकात होगी।